Praise the Lord, church. परमेश्वर की स्तुति हो। It's really wonderful to be in the house of the Lord. और प्रभु के भवन में आना ये बहुत ही मनोरम उत्तम ऐसा है। Though we are very small in numbers, हालांकि हम बहुत गिने चुने आज यहाँ पर हैं, but I think so the empty chairs have been filled by the angels of the God. हम विश्वास करते हैं कि खाली कुर्सियां जो परमेश्वर के दूतों के द्वारा भरी गई है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And we have full faith in God that God is going to speak with us today. और हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे संग बातें करेगा आज। Though in fact I was supposed to preach last Sunday, पिछले सप्ताह से भाई बात करने वाले थे, but due to time constraint, I thought like I should not go ahead with the message that God had given. और जो समय की पाबंदी के कारण आगे वो जा नहीं सके। And on the last occasion, I requested Pastor to take over. और आखिरी में उन्होंने पास्टर को ये बातों का जायजा लेने के लिए बोला। And he's like Tendulkar, anytime he can just bat, he can just get into a pitch and start batting. और वो जो है तेंदुलकर के जैसे जहां से भी वो शुरुआत करते हो कर सकते हैं। So I hope the message was really touching last Sundays. और पिछले सप्ताह का जो संदेश था वो बहुत आत्मा को स्पर्श करने वाला था। Though it was a last minute arrangement, हालांकि आखिरी क्षण में इन बातों की योजना की गई, but it was God's will लेकिन ये प्रभु की इच्छा थी that I should not preach last Sunday, I should preach this Sunday. कि पिछले सप्ताह नहीं बल्कि इस सप्ताह भाई को संदेश देना था। So let's turn our Bible to Acts 3:1-11. हम पवित्र शास्त्र को खोलें, प्रेरितों के कार्य Acts 3:1-11. प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय 1 से 11 पद पढ़ेंगे। Acts 3:1-11. 3 1 से 11। पेत्र व योहान हे तिसऱ्या प्रहरी प्रार्थनेच्या वेळेस वरती मंदिरात जात होते, तेव्हा जन्मापासून पांगळा असलेला कोणी एक माणूस होता. त्याला मंदिरात जाणाऱ्यांजवळ भीक मागण्यासाठी म्हणून दरवाजे उचलून मंदिराच्या सुंदर नावाच्या दरवाजाजवळ ठेवीत असत. पेत्र व योहान हे मंदिरात जात आहेत असे म्हणून त्याने भीक मागितली. तेव्हा पेत्र व योहान यांनी त्याच्याकडे निरखून पाहिले आणि पेत्र म्हणाला, आम्हाकडे पहा. तेव्हा त्यांच्या मिळेल या अपेक्षेने त्याने त्याच्याकडे लक्ष लावले. मग पेत्र म्हणाला, माझ्याजवळ सोने रुपये काही नाही, पण जे आहे ते तुला देतो. नासरी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने चालू लाग आणि त्याने त्याचा उजवा हात धरून त्याला उठवी दे. तेव्हा त्याची पावले व घोटे या तत्काळ बळाले. तो उडी मारून उभा राहिला व चालू लागला आणि तो चालता उड्या मारी व देवाची स्तुती करीत त्यांच्या बरोबर मंदिरात गेला. सर्व लोकांनी त्याला चालताना व देवाची स्तुती करीताना पाहिले आणि मंदिराच्या सुंदर नावाच्या दरवाजाजवळ बसून भीक मागणारा तो हे त्यांनी ओळखले. तेव्हा त्याच्या बाबतीत जे घडून आले त्यावरून त्यांना फार आश्चर्य व विस्मय वाटला. 11वं वचन. मग तो पेत्र व योहान यांना बिलगून राहिला असता सर्व लोक आश्चर्यचकित होऊन त्याच्याकडे शल्मोनाची देवळी नावाच्या ठिकाणी धावत आले. आज सबसे पहले हम कोई नया कोई आया है, स्मिता की मम्मी है, हाँ? उनकी डॉटर। अच्छा, ओके, जस्ट स्टैंड अप। व्हाट्स योर नेम? सुति। या हम उनका स्वागत करेंगे। पहली बार वो आए हैं, ताली बजा के परमेश्वर के प्रेम में हम उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय 1 से 11 पद पढ़ेंगे हम। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय दोपहर के बाद 3 बजे मंदिर में जा रहे थे, तो उसी समय लोग जन के लंगड़े को लेकर जा रहे थे, जिससे प्रतिदिन मंदिर के सुंदर नामक द्वार पर बैठे देते थे और वह मंदिर से आने जाने वालों के से भीख मांगे। जब लंगड़े भिखारी ने पतरस और यूहन्ना को देखा कि वे मंदिर में प्रवेश करने को है, तब उनसे भीख मांगी। इस पर पतरस ने यूहन्ना ने
पतरस और यूहन्ना ने एकटक दृष्टि से उसे देखा, कहा हमारी ओर देख। और वह उनसे कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ताकने लगा। पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी सोना तो है नहीं, परंतु जो कुछ मेरे पास है वह तुझे देता हूं, नासरत निवासी यीशु मसीह के नाम में चल फिर। यह कहकर पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। तत्काल उसके पैरों और टखनों में बल आया। वह उछलकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। चलता उछलता वह परमेश्वर की स्तुति करता हुआ मंदिर के भीतर चला गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते स्तुति करते देखा तो पहचान लिया कि वह यही है तो जो सुंदर नामक द्वार पर बैठकर भीख मांगा करता था। उसके साथ जो चमत्कार हो उसे देखकर सब लोग आश्चर्य से स्तंभित रह गए। वह भिखारी पतरस और यूहन्ना के पीछे लगा था, इसलिए सारी जनता आश्चर्य में डूबी थी। सुलेमान नाम मंडप में उनकी ओर दौड़ पड़ी। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now we see that this temple of Jerusalem was built thrice once it was built by Solomon. ये जो मंदिर है जब हम पढ़ रहे हैं, ये 3 बार बनाया गया था। पहली बार राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, And this was the last time it was built, and it was built by Herod the Great. और हेरोद नामक जो राजा था उसके द्वारा ये आखिरी बार बनाया गया था। And in this scene we see two groups of people. One is Peter and John, and one lame person. और हम जो देखते हैं यहाँ पे 2 ग्रुप देखते हैं, एक पतरस और यूहन्ना और दूसरा ग्रुप। So Peter and John one group, and the lame man the other group. पतरस यूहन्ना एक और जो दूसरा व्यक्ति था, अन्य व्यक्ति, वो दूसरा ग्रुप। And these represent the believers in the church body of Christ. और ये जो है विश्वासियों को प्रतिनिधित्व करता है इस कलीसिया में। So today we'll see Peter and John what they represent as a believer in body of Christ. आज विश्वासी होने के नाते पतरस और यूहन्ना यहाँ पर क्या प्रतिनिधित्व करते हैं वो हम देखेंगे। And moreover Peter, as he took the lead part in this complete conversation. और ये पूरा जो संभाषण हुआ इसमें पतरस जो था वो आगे उसमें अगुवाई कर रहा था। Now if you see Peter's background, पतरस का अगर पृष्ठभूमि देखें, he was just a common fisherman, वो एक सादा मछुआरा था, illiterate person, अशिक्षित था, as we say, good for nothing, और अच्छा है कि उसमें कुछ भी नहीं थी। just a simple fisherman, एक सादा मछुआरा था, illiterate, total illiterate, और बिल्कुल अशिक्षित ऐसा था, but still और फिर भी he did that miracle on that particular day. फिर भी उसके द्वारा वहां पर वो आश्चर्य कर्म हुआ। Not only that, if you see his background, लेकिन यही नहीं, सिर्फ कि उसकी आप पृष्ठभूमि को देखें, he was a person who used to outspeak without thinking. और वो ऐसे व्यक्ति था जो तुरंत कुछ भी बातों के ऊपर बोल देता था। He used to react on Jesus' statements immediately. वो बगैर सोचे यीशु मसीह के जो भी संभाषण होता था उस पर तुरंत वो अपनी साक्ष्य देता था। He was the one who not only once but thrice forsake Jesus to accept him as Jesus. और पतरस वो व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को 3 बार नकारा था। And he was the one who said that when Jesus wanted at the Gethsemane garden, when Jesus wanted his prayer support, though he was into inner circle, the most closest one, he was tired in his flesh. गत्समनी बाग में जब यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए उनकी सहायता पूछा था, जो प्रभु के बहुत ही निकटवर्ती लोगों में से एक था, कि प्रभु को वहां पर, लेकिन वो जो है वहां पर हम देखते हैं बहुत थका हुआ ऐसा वहां पर देखते हैं। And moreover, and if you see John 21:3, he was the one who encouraged everyone to go back to fishing. और यूहन्ना 21:3 में अगर हम देखेंगे तो वो अपने साथी जो मछुआरे थे उन्हें फिर से दोबारा उस मछुआरी की ओर लौटने के लिए बताने वाला व्यक्ति था। Almost being with Christ for 3.5 years, hearing him, being with him, seeing him, observing him, at the end what he said, let's go for fishing. 3.5 साल यीशु मसीह के संग बिताने के बाद भी वो जो है सारी चीजें आश्चर्य कर देखने के बाद भी वो अपने साथियों से कहता है कि चलो हम फिर से हमारे मछुआरे के व्यवसाय में लौटे। So this was one part of Peter. और यह पतरस का एक जीवन का भाग था। On the other hand, the Peter was such a man that Matthew 16:10, if we see, he was revealed that Jesus is the Christ, Son of the living God. और अगर मरकुस 16:10 में देखते हैं तो उसमें जो है
वो ये भी कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। And Christ said, this is not from flesh or any person. This revelation is directly from the God the Father. और ये जो प्रकटीकरण जो भी था ये सीधा प्रभु के पिता के ओर से था। And he was the only person after Christ who could walk on the water. और केवल वो एक ही व्यक्ति था जो प्रभु के बाद में पानी पर चल सका। So this was Peter. और ये जो था पतरस जो था वो ऐसे था, Like a roller coaster, ups and downs. और वो जो है लगातार जो है अपने आप को उस पे बहाव में चलाने वाला ऊपर नीचे ऐसा व्यक्ति था। But on that day he did a miracle. लेकिन उस दिन उसके द्वारा एक आश्चर्य कर्म हुआ। How come? ये कैसे हुआ? How come he did that? ये कैसा हुआ? The first thing is पहली बात John 3:5. यूहन्ना 3:5 में लिखा है। What does John 3:5 say? यूहन्ना सुसमाचार 3:5 पद में क्या कहता है वचन? It is the man with all that you cannot see the kingdom of God. Until and unless you have been baptized by water and by spirit. जब तक आपका आत्मा से और पानी से बपतिस्मा नहीं होता है, Children of God, परमेश्वर के बच्चों, you might be having prayers, you might be doing all sorts of things. आप प्रार्थना करते होंगे, बहुत सारी बातें करते होंगे, But just to fulfill the scriptures. लेकिन ये जो पवित्र शास्त्र है उसको पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। You have to be baptized by water and by spirit. आपको आत्मा से और पानी से बपतिस्मा लेना जरूरी है। Then and then only the gates of heavens are going to be open for you people. उसके बाद ही स्वर्ग राज्य के फाटक आपके लिए खोलेंगे। There is no other way. दूसरा मार्ग नहीं है इसमें। There is no other way. दूसरा कोई मार्ग नहीं है। You might have heard all sorts of doctrine. आपने बहुत सारी शिक्षाएं सुनी होंगी, But what does Bible say? लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है? We are biblical driven church. हम पवित्र शास्त्र के अनुसार चलाए गए लोग। Only by baptism of Holy Spirit and by water you will be going to the heaven. और पानी और आत्मा के बपतिस्मे द्वारा ही आप स्वर्ग राज्य की ओर जा सकते हो। Only this is the criteria. सिर्फ यही एक बात है जो विशेष Apart है। from that, there are other things also. और भी कुछ बातें हैं जो पूरी करनी है, But the basic thing is लेकिन मूलभूत बात यह है that you have to be baptized. आपका बपतिस्मा होना जरूरी है। Though you might be hearing all sorts of doctrines, हो सकता है बहुत सारी शिक्षाएं सुनते होंगे, please don't go behind it. आप उसके पीछे मत होइए। Jesus Christ, यीशु मसीह जो है the most holiest person on earth, सबसे ज्यादा पवित्र व्यक्ति इस पृथ्वी पर, he also took baptism. उसने भी बपतिस्मा लिया। Why? क्यों? There was no need of, क्योंकि उसे तो ऐसी कुछ जरूरत नहीं थी, but just to fulfill the scriptures, लेकिन जो पवित्र शास्त्र है उसकी परिपूर्ति करने के लिए, fulfill the law. उसका कानून जो परमेश्वर ने बनाया था उसकी परिपूर्ति करने के लिए, And with this, और इसके द्वारा this was the first step in his life. ये जीवन का उसके पहले जो कदम था। When before Acts, if you see his life, अगर प्रेरितों के कार्य के पहले भाग में अगर उसका जीवन हम देखते हैं, before Acts 2, प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय के पहले हिस्से, उससे पहले हिस्से में his life was totally ups and down. उसका जीवन जो था वो ऊपर नीचे जाने वाला जीवन। But when they were baptized by the Holy Spirit, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा when हुए, 120 people were at the top of the place, और 120 लोग जो थे वहां पर स्थित थे, they were baptized by the Holy Spirit. और उन्हें जो पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मित किया गया, And then they could understand उसके बाद उन्हें समझ में आया what Christ has told them, यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा था, what Christ had taught them. यीशु मसीह ने उन्हें क्या सिखाया था। Can you imagine when Christ was telling them face to face? और जब यीशु मसीह आमने सामने उनसे बात कर, क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो? When Christ was giving them all sorts of doctrine, if you see all these books, Jesus was telling them face to face all these doctrines. और जो भी पुस्तक आप देख रहे हैं, जो भी शिक्षाएं आप देख रहे हैं, यीशु मसीह जो है ये सारा उन्हें आमने सामने देता था, But they couldn't understand that. लेकिन वो उन्हें समझ नहीं सके, They didn't understand that. उन्हें वो समझ में ही नहीं आया। Again they went for fishing. फिर से मछुआरे के कार्य में चले गए, But लेकिन when they were baptized by the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा द्वारा वो बपतिस्मित किए गए, a illiterate person, एक अशिक्षित व्यक्ति, a fisherman, एक मछुआरा stood up and started preaching. खड़ा हो गया और Praise the प्रचार Lord. करने लगा। If you feel like you are very inferior, अगर आप समझते हो कि आप अपने आप को बहुत ही कमजोर और अयोग्य ऐसे महसूस करते you हो, feel yourself to be useless, आपको किसी भी कार्य योग्य नहीं समझते हो, you have a faith. सॉरी, You have a faith in Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा में अगर विश्वास है, You have a future in Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा में
भविष्य है, and it's been given. वो आपके लिए गिरा गया है। It's been given. You don't have to do any rituals for that. आपको उसके लिए कोई कार्य नहीं करने हैं, लेकिन आपको सिर्फ दिया गया है। On the cross it is said, it is been done. क्रूस पर कहा गया, वो किया गया है। Only the thing is, सिर्फ एक ही बात है, we need to have a heart of accepting it. हमें जो है उसे स्वीकारने का हृदय चाहिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We don't have to do any sorts of rituals. हमें कोई क्रियाक्रम नहीं करना है। We don't have to go to any pilgrimage or anything हमें place to किसी get भी it. धर्म सभा में या धर्म के कहीं पर भी हमें यात्रा पर नहीं जाना है। Today is the day of salvation. आज उद्धार का दिन है। Today is the day of आज salvation. उद्धार का दिन है। Not 25th December. 25 दिसंबर को नहीं, Not your birthday. आपके बर्थडे Not के दिन नहीं, 31st December. सॉरी 31st December. या 31 की रात को भी नहीं, या 1st Jan. 1 जनवरी को भी नहीं। No. नहीं। Today is the day of salvation. आज उद्धार का दिन है। Today, if you accept him like anything, he will come. He is near to you. अगर आपको उसको स्वीकारते हो तो आपके निकट है और वो आएगा। Now, children of God, परमेश्वर के बच्चों, let us focus. How did he do that? अब हम कैसा करें, इस पर हम ध्यान केंद्रित करें। When they were baptized in Acts, they were speaking in tongues and everything. जब प्रेरितों के कार्य में वो बपतिस्मित हो गए तो उनका बपतिस्मा हुआ था। And what does John 14:20 say? और यूहन्ना 14:20 क्या कहता है? त्या दिवशी तुम्हाला समजेल की मी आपल्या पित्यामध्ये आहे व तुम्ही माझ्यामध्ये आहात। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। John 14:20. Yeah. Yes. Okay. Yeah. So that time you will know. उस समय आपको पता चलेगा When Jesus was telling them all sorts of doctrine, teaching him, giving them knowledge and wisdom, everything. जब he यीशु couldn't मसीह जो understand. है उन्हें बहुत सारे बातें, ज्ञान और बहुत सारी बुद्धिमत्ता की बातें सिखा रहा था, But वे when इसे the- समझ नहीं पाए। But when the Holy Spirit came, लेकिन जब पवित्र आत्मा का वहां पर आगमन हो गया, they could recollect everything. वे सारी बातें फिर से दोहरा सके, समझ सके, याद कर सके। And now, if you have to go through the scriptures, अगर आपको इस पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा जाना है, if you want to get revelations from the Word of God, अगर परमेश्वर से अगर आपको ये परमेश्वर का ये वचनों का प्रकाशन चाहिए, not knowledge. ये ज्ञान नहीं, There is a vast difference between knowledge and revelation. और ज्ञान और जो प्रकाशन है इसमें बहुत बड़ा अंतर है। And at the end of the days, what is it written? People will be behind knowledge. और लिखा है कि अंतिम दिन में लोग जो है ज्ञान के पीछे भागेंगे। If you go to Google and if you see what YouTube, all sorts of doctrines have been bombarded. अगर आप गूगल में जाओगे, यूट्यूब में जाओ, बहुत सारी अलग अलग उलटफेर शिक्षाएं जो है But- आपके ऊपर थोपी गई। But God is just waiting for every individual to come to Him directly. लेकिन परमेश्वर हर व्यक्ति से हर एक व्यक्ति के लिए जो है वो रुका हुआ है And God is waiting to teach you individually. और आपको व्यक्तिगत रूप से वो सिखाने के लिए तैयार है। Only the thing is, सिर्फ एक ही बात है, we need to have time for Him. हमें उसके लिए समय देना है। We don't need knowledge. हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। We don't need big theological background. हमें जो है धार्मिक कोई भी पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं है। If a fisherman can get that, अगर एक मछुआरा प्राप्त कर सकता है, a fisherman can get that revelation. अगर एक मछुआरा इस प्रकाशन को प्राप्त कर सकता है, You and me, we can get that revelation हम too. और तुम ये बातें निश्चित प्राप्त कर सकते हैं। We are staying in the grace period. और हम जो है कृपा काल में जा रहे हैं And the Holy Spirit is being given to us. और पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। And Joel say in the book of Joel it says, in the last days I will give my revelations, my dreams, my to everyone, young and old people. और योएल की पुस्तक में लिखा गया है कि अंतिम काल में मैं मेरे स्वप्न के द्वारा ये सारी बातें वृद्धों को और जवानों को सारों को बताऊंगा। But only the thing is, सिर्फ एक ही बात है, do we have that time? क्या हमारे लिए समय है? Do we have that time? क्या हमारे पास इसके लिए समय है? It's not that only the pastors have that thing to get revelations from God. ये नहीं किसी पता, ये जो सेवक है परमेश्वर के दास है, सिर्फ इन्हीं को ही प्रकाशन प्राप्त होना चाहिए। No, each and everyone sitting over here can get a revelation from या God. बैठो हर एक के लिए प्रकाशन प्राप्त हो सकता है। And also the second thing is that most people think that once I start getting revelation, I need to give up my job, my studies, or my routine life. No. और बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि जब उन्हें प्रकाशन प्राप्त होता है तो अपना जो निजी जीवन है, हो सकता है आपकी नौकरी हो, आपको जो भी हो, शिक्षा हो, वो छोड़ करके इसमें आना है, ऐसा नहीं है। But I need to tell you, और
पास्टर ये हमको ब्रदर ये बता रहे हैं कि Holy Spirit will be helping you in your job, in your studies, in your everything. You just try, give it a try. आपको ये काम कहना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है आपके नौकरी में, आपके जो भी आपकी पढ़ाई होगी उसमें आपको सहायता करने की योग्य है। Okay. Now, second point. और दूसरी बात है, Holy Spirit, we saw first is the Holy Spirit. That is, सबसे अहम बात जो है वो पवित्र आत्मा है। without the Holy Spirit, we cannot do anything. उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। Now, second is there is power in the Word of God. और दूसरा परमेश्वर के शब्द में जो शक्ति है। Now, there are two types of word. दो प्रकार के शब्द यहाँ पर है। One is the logos, पहला जो लोगस है and one is the rhema word. और दूसरा जो है रेमा वर्ड बोलते हैं। The logos word is the word that has been written. The written word is called the logos. और जो लिखित है उसे लोगस कहते हैं। And the second one is the rhema word, रेमा जो शब्द जो कहते हैं, which God speaks to individual. जो परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से अपने हमारे साथ बात करता है। Like he spoke with Moses जैसा उसने मूसा से बात की in biblical time, पवित्र शास्त्र पुराने नियम के समय में, and now with like his people, prophets, apostles, all sorts of people, you can remember them. और जैसे आज के दौर में ये जो भविष्यवक्ता है, बहुत सारी भविष्यवाणी करते हैं, वो लोग जो बातें करते हैं वो दूसरा है। So, as a Christian life or as a believer, we need to start with the logos word. और एक विश्वासी होने के नाते हमें जो है इस लिखित शब्द के द्वारा शुरुआत करनी है। Once the word starts speaking to you or जब me, शब्द आपके द्वारा आपके साथ व्यक्तिगत रूप से बात करना शुरू करता है। again I repeat, when the written word starts speaking to you, जब लिखित शब्द आपके साथ बातें करना शुरू करता है। I'll repeat it again, when the word starts speaking to you, जब वो शब्द जो है लिखित शब्द आपसे बात करना शुरू करता है, not you speaking the word, ये नहीं कि आप शब्द कहते हैं, but when written word starts speaking to you, जो लिखित शब्द है वो आपसे बातें करना जब शुरू करता है, then the rhema word will start speaking to you. उसके बाद जो है आत्मिक शब्द जो है वो आपसे बातें करना शुरू Praise the करेगा। Lord. प्रभु की स्तुति हो। Then the rhema, God the Father will start speaking to you directly. जब आत्मिक शब्द आपसे बात करना शुरू कर, तब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। If he can speak with Moses, अगर वो मूसा से बात कर सकता है, he can speak with every person sitting over here. जो यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के साथ भी वो बात कर सकता है। Irrespective of what is your background. आप किसी भी पृष्ठभूमि से यहाँ आए हो, Your background might be the darkest part of anyone's life. आपका पृष्ठभूमि जो है हो सकता है अंधकार से भरी हुई होगी। You might have sinned the worst sin ever known. आपने उस पाप को भी देखा होगा जो कभी भी जाना गया होगा। But if you are again have a U-turn in your life, लेकिन आप फिर से अगर अपने जीवन में इस विश्वास की ओर मुड़ जाते हो and the logos word starts speaking to you, और वो जो लिखित शब्द है I वो challenge- आपसे बात करना शुरू करता है, I challenge you, you will hear the rhema word. और हम जो है आपको चुनौती देते हैं इस रेमा वर्ड के बारे में। But only the thing is, do we have a time for that logos word? सिर्फ बात ये है कि क्या वो लिखित शब्द को सुनने के लिए आपके पास समय है। It's available in all of your languages. सारी इस संसार की भाषाओं में वो अवेलेबल है, And moreover, technology, it's in audible stage also. और अब तकनीक जो है वो ऑडियोबल स्टेज में भी आई, हम कान से सुन सकते हैं। But do we have time during cooking only to hear that word? क्या हमारे पास खाना बनाते समय सुनने के लिए समय है? No, children of God, you need to take separate time for that. ऐसा नहीं परमेश्वर के बच्चों, उसके लिए आपको अलग से समय देना होगा। Because the written word has to speak with you. और लिखित शब्द जो है वो पहले आपसे बात करना जरूरी है। Okay, now so let's see what the logos word has to say to us. और अब हम देखें कि लिखित शब्द ने हमसे क्या बातें करनी है। Isaiah 55:11. यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय 11 पद में इसके बारे में लिखा है। What does it say? वो क्या कहता है? Isaiah 55:11. यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। सब प्यासे लोगों जल के पास आओ, जिसके पास पैसा नहीं है वह भी आए, सब आओ खरीदो खाओ बिना 11. त्याप्रमाणे माझ्या मुखातून निघणारे वचन होय, ते माझी इच्छा पूर्ण केल्या वाचून व ज्या कार्याकरिता मी ते पाठविले ते केल्या वाचून मजकडे विफल होऊन
परत येणार नाही. ऐसे जो शब्द मेरे मुंह से निकलता है वह मेरे पास खाली नहीं लौटेगा, वरन जिस उद्देश्य से मैंने उसको उच्चारा था वो उसको पूरा करेगा, जिसके लिए मैंने उसको भेजा था वह उसको सफल करेगा. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. What is it written? यहाँ पे क्या लिखा है? Every word that has been given, जो भी शब्द आपको दिया गया है यहाँ पर, every promises that have been given, जो वचन आपके लिए लिखा गया है, I will never leave you nor forsake you. कहता है कि मैं कभी तुमको छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं. Yeah, though you walk through the valley of shadow of death, हालांकि आप जो है उस मृत्यु की खाई से गुजरते होंगे, I will never leave you and forsake you. परमेश्वर कहता है मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं. This promises are not going to be void. ये जो वचन है जो ये कभी भी व्यर्थ लौटेंगे नहीं. It will work in your life. वो आपके जीवन में कार्य करेंगे ही. Not today, आज नहीं, but tomorrow, one day it will be there. लेकिन एक दिन वो ऐसा दिन होगा. Only the thing is, do you have the patience of that? लेकिन ये है कि उसके लिए पर्याप्त आपके पास उतना रुकने का आपके पास प्रावधान है. Do you have that faith? क्या आपके पास विश्वास है? Do you have that trust क्या आपके ऊपर विश्वास है that you can hold on to that word कि आप उस शब्द को पकड़े रहो जीवन में and just wait for the God to work? और परमेश्वर को उसके ऊपर कार्य करने के लिए रुके. Going forward, let's read Hebrews 6:17 and 18. इब्रानी के पत्र की ओर अगर हम जाएंगे तो उसमें Hebrews 6. इब्रानी के पत्री, तब तक हम इब्रानी की पत्री खोलेंगे. Yeah, Hebrews 6:17 and 18. इब्रानी की पत्री 6 अध्याय 16 और 17 पद अगर हम 17 और 18 पद के ओर अगर देखेंगे तो वहां लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी को अपना अटल उद्देश्य स्पष्ट बताना चाहा, तब उसने शपथ का ही उपयोग किया. 18 पद, ताकि इन दो अकाट्य प्रमाणों से अर्थात प्रतिज्ञा और शपथ से, जिनमें परमेश्वर का झूठा होना असंभव है, हम जो आश्रय की तलाश में भागे हुए हैं दृढ़ आश्वासन पाए और उस आशा को प्राप्त करें जो हमारे सम्मुख है. म्हणून आपल्या संकल्पाची अचलता अभिवचनांच्या वचनदारांना विशेष दाखवावी या इच्छेने देव शब्देच्या द्वारे मध्ये पडला, यासाठी की जे आपण स्वतः पुढे ठेवण्यात आलेली आशा हस्तगत करण्याकरिता आश्रयाला धावलो, त्या आपणाला ज्याविषयी खोटे बोलणे देवाला अशक्य आहे अशा दोन अचल गोष्टीच्या द्वारे चांगले उत्तेजन मिळावे. Praise the Lord. What the verse say? वचन यहाँ पर प्रभु की स्तुति है. वचन यहाँ पे क्या कहता है? God is bound to His word, परमेश्वर जो है अपने वचनों से निश्चित है and He will never deviate Himself from the word, और उससे अपने आप को कभी और दूर नहीं करेगा and He will never tell a lie. और वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा. So what is His promise? उसका वचन क्या है? I will never leave you nor forsake you. कि मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं. Yeah, though you walk through the valley of shadow of death, हालांकि आप मृत्यु की अंधकार खाई से गुजरते हो, and many a times the pit situation is because of our stubbornness, our sins only. और Many a times. ये खाई की परिस्थिति कई बार हमारे जीवन में आती है क्योंकि हम जो है कठोर है और हम इन बातों को मानते नहीं. But still, He has given you a promise. लेकिन फिर भी उसने आपको वचन दे रखा है I will never leave you nor forsake कि you. मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं. He will never leave you and forsake you. वो आपको कभी छोड़ा और त्यागेगा नहीं. He will be always with you. वो हमेशा आपके संग रहेगा. But only the thing is, सिर्फ एक ही बात है do we have the faith in Him to acknowledge it? कि हमारे पास तो विश्वास है कि हम उस चीज को जो है मान ले और उसे कहें. Oh, I have sickness. Okay, let's find some good doctor for me. अगर बीमारी आती है तो हम बोलते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर की ओर हम जाएंगे. We call here and there. Oh, where can I find a good doctor? हम यहाँ वहाँ कॉल करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कि बाबा यहाँ पे कौन सा अच्छा डॉक्टर है. I'm stuck up in a legal situation. Let's find a good advocate or lawyer for me. मैं अगर किसी कानूनी समस्या में अटका हूँ तो मैं तुरंत एक बड़े वकील की ओर देखता हूँ. Oh, I'm stuck up in this situation. Oh, I know this consultant. He's a very good person who can guide me. मैं से कठिन परिस्थिति में हो सकता है अटका हूँ तो मुझे कौन इस बात में कानूनी सलाहकार मिलेगा, कौन मुझे इस बारे में मदद करेगा. But do we have that faith? Okay, only the God of heavens can do me this, get me out of this pit situation. क्या आपको इस पर विश्वास है कि इस खाई में जो आप पड़े हो परमेश्वर ही आपको यहाँ से निकाल सकता है? See, in a situation
if you have to call a doctor or someone, at least you have to do this thing, call up and get to the phone. लेकिन आपको जो है अगर परिस्थिति ऐसी हो कि डॉक्टर को बुलाना है तो आपको सारी बातें ढूंढ के उसमें जाना पड़ता है And you have to reach to the phone. और फोन के पास आपको पहुंचना पड़ता है। But to God, you have to just stand and just speak it. आपको परमेश्वर के बारे में जब बात आती है तो आपको सिर्फ खड़ा रह के बात करनी है उससे। So who is close? तो नजदीक कौन है? Who is close, the phone or the God? तो परमेश्वर या फोन, कौन सा नजदीक? But why are there no miracles in my life then? फिर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म क्यों नहीं होते हैं? Not only Peter did, there was miracle in his own life, he was blessed, but he was a blessing to others also. सिर्फ पतरस को आशीष नहीं मिला लेकिन वो दूसरों के लिए आशीष बन गया। Why? Because the word of God. क्योंकि सिर्फ परमेश्वर के शब्द के कारण He just spoke a word. वो उसने शब्द को कहा। And again, what the other word says, John 14:12 says? यूहन्ना 14:12 क्या कहता है दूसरी जगह पर? यूहन्ना 14:12 मी तुम्हाला नक्की सांगतो, मी जी कृत्ये करीतो ती माझ्यावर विश्वास ठेवणाराही करीत आणि त्यापेक्षा मोठी करीत, कारण मी तिच्याकडे जातो. मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मुझ पर विश्वास करने वाला वे कार्य करेगा जो मैं कर रहा हूं, इसलिए वरन इससे भी महान कार्य करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What is the word saying? यहाँ पर शब्द क्या कह रहा है? Much greater works than what God has, Jesus has performed in this earth. इस पृथ्वी पर यीशु प्रभु में से जो कार्य किए थे उससे भी बड़े बड़े कार्य आप करो। This is a word to you and me. यह शब्द आपके लिए कहा गया है And he is bound with that word. और वो जो है उसके साथ बंधा हुआ है, And it will not go wide. वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। So what is your now take over now in this? अब इस परिस्थिति में इसके आगे इस परिस्थिति को आप किस तरह से धरे रहोगे? What is your take? आप इसको किस तरह थामे रहोगे? Can we just put our faith in that word and go ahead? क्या इस शब्द में हम पूरा विश्वास झोंक के इसमें हम आगे जा सकते हैं? With that word, can you cast the demons? क्या इस शब्द के द्वारा आप अशुद्ध आत्माओं को निकाल सकते हो? With this word, can you tell the devil to go out of? और क्या इस शब्द के द्वारा शैतान को, अशुद्ध आत्माओं को आप बाहर निकलने के लिए कह सकते हो? Can you say that? क्या आप कह सकते हो? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What does Proverb 18:21 say? और नीति वचन 18:21 क्या कहता है? Proverbs 18:21. नीति वचन 18:21 कहता है, जीव के वश में मनुष्य का जीवन मृत्यु दोनों है और जो मनुष्य अपनी जीव का प्रयोग जानता है उसको उचित फल प्राप्त होगा। जीवेच्या हाती मृत्यू व जीवनी आहे, तिचे आवड धरणारे तिचे फळ भोगितात. So there is a power in your tongue. आपके जीव में जो है एक शक्ति है। You can cast demons. आप अशुद्ध आत्माओं को निकाल सकते हैं। You can rebuke the evil spirit. आप अशुद्ध आत्माओं को धमका सकते हो। You have given the power. आपको शक्ति दी गई है। And God is bound with His word. और परमेश्वर जो है वचन द्वारा बंधित है। He has given you the promise. उसने आपको वचन दिया है। He has given you the word. उसने आपको शब्द दिया है। And He cannot deviate from His word. और वो अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटेगा। Only the thing is, सिर्फ एक ही बात है, can you rebuke that sickness today? क्या उस जो बीमारी की आत्मा है उसे आप धमका सकते हो? Can you rebuke that evil spirit tormenting you? जो आपको शारीरिक ताड़ना दे रहा उस अशुद्ध आत्मा को क्या धमका सकते हो? Can you rebuke that evil thing that is troubling you? और वो अशुद्ध चीज जो आपको तकलीफ दे रही है क्या उसे आप धमका सकते हो? Not the pastor, सिर्फ पासवानी नहीं, not any evangelist, कोई भी सुसमाचार करता not नहीं, any prophet. और कोई भविष्यवाणी करने वाला नहीं। Each and every sitting over here हर एक जो यहाँ बैठा हुआ है has the power to rebuke the evil spirit कोई अशुद्ध आत्मा को धमकाने की शक्ति रखता है। and the power of changing your situation is with each one of you. और आपको शक्ति है कि आपकी परिस्थितियां बदलाने के लिए आपको वो शक्ति प्राप्त है। Can you use that power today क्या आप उस शक्ति का इस्तेमाल आज कर सकते हो and get freedom? और आपको उसके द्वारा स्वातंत्र प्राप्त करोगे? Again, what does Luke 10:19. और लूका रचित समाचार 10:19 में इसके बारे में क्या लिखा है हम दया करके पढ़ेंगे। What does लूका समाचार Luke 10:19. 10 अध्याय और 19 पद।
10-19 लूका समाचार 10 अध्याय 19 पद हम पढ़ेंगे। तू आज्ञा जानता है, हत्या न कर, व्यभिचार न कर, चोरी न कर, झूठी साक्ष्य न दे। Luke. आम सर 10:19. पहा मी तुम्हाला साप आणि विंचू यांना तुडविण्याचा व शत्रूच्या सर्व शक्तीवरचा अधिकार दिला आहे. तुम्हाला काही एक बाधणार नाही. Praise the Lord. Hindi? Behold, I give you unto power to tread upon serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Hindi? हाँ। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को कुचलने की सामर्थ्य एवं शत्रु की समस्त शक्ति पर अधिकार दिया है, कोई भी तुम्हारी हानि नहीं कर सकेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What is the word saying? यहाँ पर शब्द क्या कह रहा है? You can trample the evil spirit. आप अशुद्ध आत्मा को जो है कुचल सकते हो। What do we trample? हम किसे को कुचलते हैं? Not the elephant, हम हाथी को नहीं कुचलते not the tiger or lion. और शेर को या सिंहों को नहीं कुचलते हैं। What we trample? हम किसे कुचलते हैं? Insects, small thing. We trample small things. हम उन्हें कुचलते हैं जो छोटे छोटे कीड़े हैं। And what is the evil devil or the evil spirit has been said? और अशुद्ध आत्मा के बारे में क्या कहा गया है? He's like an insect. वो एक छोटे से कीड़े की तरह है We need to trample him. और उसको हमें कुचलना ही है। The word is given to you people. शब्द आपको दिया गया है He's bound with that word. और वो जो है उससे वचनबद्ध है। That word won't go void. वो शब्द कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। Only the thing is you need to trample him. सिर्फ एक ही बात है कि आपको उसे कुचलना है। But we magnify him so much लेकिन हम उसे बढ़ावा इतना देते हैं, इतना बड़ा करते हैं that he doesn't have to scare us only. कि उसे हमें धमकाने डराने की परिस्थिति आती ही नहीं है Because we ourselves magnify him. कि हमें उसे इतना बड़ा कर देते हैं। A small thing, एक छोटी सी बात, call everyone in the family. छोटी सी बात के लिए कुटुंब में सारे लोगों को वो बुला लेते हैं। Call everyone. Oh, I'm in this trouble. I'm in this problem. हम उन्हें बताते हैं कि मैं ये समस्या में, हर एक को हम बुला लेते हैं। And but the word of God says, लेकिन परमेश्वर का शब्द क्या कहता है? you just have to trample him. उसे सिर्फ आपको कुचलना है। Not any prophet have to trample him. किसी भी भविष्यवक्ता को ये कार्य नहीं करना है। Not any big servant of God has to trample him. बड़े परमेश्वर के दास को ये कुचलने का कार्य नहीं करना है। Everyone sitting over has the power to trample him. यहाँ बैठे हर एक को वो कुचलने की शक्ति प्राप्त है। Everyone sitting over here has the power to trample him. हर एक जो यहाँ बैठा, हर एक को कुचलने की शक्ति प्राप्त है। Why? Because of the cross has been said, it is been done. लेकिन इसलिए कि उस क्रूस पर जो है ये पूरा किए गए करके लगे। Only the thing is, we need to take a trampling. सिर्फ हमें जो है कुचलने का कार्य करना। We need to rebuke him. हमें उसे धमकाना है। We need to tell him that you are no one in front of me. और उन्हें आपने कहना है कि आप मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। You need to tell him. आप उन्हें बताना है। In fact, you need to scare him. वास्तविक तौर पे आपको उसे डराना है। Why? Because the word of God is with you. क्योंकि परमेश्वर का वो शब्द आपके संग है। God's word is with you. परमेश्वर का शब्द आपके संग है। And he cannot divert it from him. और उससे वो आपको विचलित नहीं कर सकता है। The power has been given to you. आपको शक्ति दी गई है। But do we have that power to not only save ourselves and be a blessing for others also? लेकिन क्या हमारे में शक्ति है किसी अपने आप को न किसी बचाए, लेकिन बाकी लोगों को भी बचा सके? So what authority has been given to us? तो हमें कौन सा अधिकार दिया गया है? Matthew 10:7-8. मत्ती समाचार 10 अध्याय 7 से 8 हम पढ़ेंगे। Matthew 10:7-8. मत्ती समाचार 10 अध्याय 7 और 8 पद की ओर हम देखेंगे। मत्ती 10 7 और 8 पद। यात्रा करते हुए यह संदेश सुनो, परमेश्वर के राज्य समीप आया है। रोगियों को स्वस्थ करो, मृतकों को जिलाओ, कुष्ठ रोगियों को शुद्ध करो, भूतों को निकालो। तुमने बिना मूल्य पाया है और बिना मूल्य दे दो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। 7 आणि 8. गायकांना अशी घोषणा करीत जा की स्वर्गाचे राज्य जवळ आले आहे. रोग्यास बरे करा, मेलेल्यास उठवा, कुष्ठ रोग्यास शुद्ध करा, भूते काढा, तुम्हाला फुकट मिळाले, फुकट द्या. What has been given to you? आपको क्या दिया गया है? To rebuke the evil spirit
अशुद्ध आत्माओं को धमकाने की शक्ति है, to heal the sick people. बीमारों को चंगाई करने की शक्ति दी है। But here we are so involved with our own problems. लेकिन हम हमारी समस्या में इतने उलझ गए हैं, We are involved with our own sicknesses. हमारी खुद की बीमारियों से हम उलझ गए हैं, We are so involved with our own family problems. हमारे कौटुंबिक समस्याओं में हम इतने उलझ गए हैं, When are we going to do all these things to others here? तो ये बाकी लोगों को ये सब बातें हम कब करेंगे? Power has been given, children of God. परमेश्वर के बच्चों, आपको शक्ति दी गई है, You need not go anywhere. आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, You need not go anywhere. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। You just have to speak the word to that particular evil spirit who's troubling you. जो अशुद्ध आत्मा आपको तकलीफ दे रहा है, सिर्फ आपको शब्द बोलने हैं, You have to rebuke that sickness आपको बीमारी को धमकाना है and you're delivered. और आपको मुक्ति मिलेगी। Not only you be delivered, सिर्फ आप ही मुक्त नहीं होंगे, but you will be delivering others. आप औरों को भी मुक्ति दोगे, You will be helping others. दूसरों की मदद आप करोगे। But here we are so stuck up with our own situations, our own problem, लेकिन यहाँ पर हम अपनी परिस्थिति में ऐसे अटक गए हैं that we are not in a position to see others also. कि हम जो है बाकी लोगों की ओर देखने की योग्यता ही नहीं रखते। In fact, we burden them with our own problems and situation. वास्तविक रूप से उन्हें हम अपनी परिस्थितियों का बोझ उन पर लादते हैं। No, yes, there are situations when it also said that you need to share your problems. You need to go to the pastors who are caretakers, to our prayer warriors and all. ऐसी बात है कि कुछ चीजें जो है हमें प्रार्थना करने वाले योद्धा या पासवानों से साझा करनी है, Because they have been given the authority. क्योंकि उन्हें वो अधिकार दिया गया है They have been given the authority to rebuke you, to tell you, to correct you. और आपको जो है सही करने के लिए, आपको गलत बातों में धमकाने के लिए, आपको बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए वो अधिकार उन्हें दिया गया है। But when are we going to empower ourselves? लेकिन हम अपने आप को जो है सशक्त कब करेंगे? When are we going to be just be at the mercy of devil when he will leave us and then we'll progress? और हम कब इतनी सारी अपने आप का विकास करेंगे, आगे जाएंगे और ये कार्य करने में योग्य होंगे? See, for everything God has a plan. हर एक चीज के लिए परमेश्वर की एक योजना है। God has a plan for everything. परमेश्वर के लिए हर एक के लिए एक योजना है। Not, let's take a simple example. एक मिसाल के तौर पे, Now, if you fell in a pool, swimming pool, अगर हम स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं and we don't know swimming, और हमें स्विमिंग नहीं आता है, what is the prayer? प्रार्थना क्या होगी? Save me. Get me out ये of the, प्रार्थना होगी कि मुझे बचाओ, get me out of the pool. मुझे पानी में से बचा के बाहर निकालो। Right? And we really do this religiously when we are in a problems. और हम सत्यता से इन बातों को करते जब हम समस्या में आते हैं। We'll never fast any time. हम कभी भी उपवास नहीं करेंगे, But when we're in a situation, we fast, we pray, we go to people, we are so holy, reading Bible, everything. Our daily life is totally changed during that time. लेकिन अगर हम संकटकालीन परिस्थितियों में है तो हम जो भी समस्या होगी उसके लिए हम उपवास करेंगे, हम जो भी संभव है सारी चीजें करेंगे। And only one prayer has been recited, और सिर्फ एक ही प्रार्थना की जाती है, and that is what? वो क्या है? Get me out of this pool. कि मुझे इस स्विमिंग पूल से बाहर निकालो, Get me out of this situation. इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालो। But do you think God has gone out of mind to get you in this pool? लेकिन क्या आप समझ सकते हैं परमेश्वर ने ऐसी गलती की है कि आपको इससे बाहर निकालने के लिए? God has a plan to get you in the pool. आपको उस समस्या में वो पूल में डालने के लिए परमेश्वर की एक योजना है, And the plan is, और वो योजना ये है learn swimming. कि आप तैरना सीखो, Learn swimming. तैरना सीखो। I have get you in the pool. आपको उसमें से बाहर मैं निकालूंगा। I have kept you in that pool. मैंने आपको उस पूल में इसलिए रखा है Not to just get you out of that pool. कि सिर्फ आपको वहां से बाहर बचा के निकालने के लिए नहीं, I don't have time, so I put you in the pool and get you out of the pool. कि ये नहीं कि आपको मुझे समय है, आप ये काम सिर्फ आपको डालना है, बाहर निकालना है। No, God has kept you in that pool to learn swimming. परमेश्वर ने आपको उस पूल में इसलिए डाला है कि आप तैरना सीख सको। And your prayer should be, God, teach me swimming. और आपकी प्रार्थना ये होगी कि परमेश्वर मुझे तैरना सिखाओ, So that again next time when I get into that pool, again, कि मैं अगली बार जब इस पूल में उतरूं या गिरूं, when I come into that swimming situation again, in that pool situation again, और इस कठिन परिस्थिति जैसे ये तैरने की समस्या की परिस्थिति होगी, I won't deliver myself, न कि सिर्फ मैं अपने आप को बचाऊंगा, but I will deliver the other person who is also in the situation. लेकिन बाकी जो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में है उसे मैं बचा पाऊंगा। Friends, children of God,
परमेश्वर के बच्चों, many a times our prayers are so ridiculous. कई बार हमारी प्रार्थनाएं जो है वो इतनी अजीब सी होती है. I read a joke last time, yesterday night when I was just going through. It really amazed me. और अमित ने कल एक जोक पढ़ा रात को How can you make God laugh? कि परमेश्वर को हम किस तरह हंसा सकते हैं. How can you make God laugh? हम परमेश्वर की किस तरह हंसा सकते हैं. By telling him our plans. कि हम अपनी योजना अगर परमेश्वर को बताएंगे तो परमेश्वर हंस सकता है. Because God has some different plans and we have our plans to present him. क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ अलग योजनाएं हैं. And we are with our limited knowledge, with our limited wisdom, with our limited resources around us. और हम जो है हमारे पास मर्यादित स्वरूप का ज्ञान और पर्याप्त मात्रा में चीजें हैं. And we go ahead with those plans. और हम उस मर्यादित समस्या चीजों के साथ उस योजना में जाते हैं. And God, above seeing us, is laughing at us. Hey, what is this? I have a very bigger and a different plan for you. और परमेश्वर जो हमारे ओर देखकर हंस रहा है कि वो कह रहा है कि मैं तो आपके लिए कुछ अलग योजना लेकर आया हूँ, कुछ अलग चीजें आपके बारे में मेरे पास हैं. And we people with fasting, with spending nights and nights in prayer, presenting God our plans. और हम जो है रात को रुके हुए रात भर प्रार्थना करते हुए उपवास करते हुए हमारी योजना परमेश्वर को समझाते हैं. But we need to ask God, लेकिन हमें जो है परमेश्वर से पूछना है, teach me to swim in this situation. इस परिस्थिति में मुझे आप तैरना सिखाओ. Let me understand what are you teaching me. मुझे समझने दो कि परमेश्वर आप मुझे क्या सिखा रहे हैं. Let me have a heart of learning. कि परमेश्वर मुझे वो समझने वाला सीखने वाला हृदय दे. So that I can be a blessing for others. कि तो उसके द्वारा मैं जो है औरों के लिए आशीष बन सकूं. Now in this situation, अभी इस परिस्थिति में now when this lame person sees him, sees Peter and Peter, और इस परिस्थिति में हमने देखा ये प्रेरितों का कार्य 3 अध्याय में कि ये जो लंगड़ा व्यक्ति है, what does Peter tell him? पतरस उसे क्या कहता है We don't have silver and gold. कि हमारे पास सोना और चांदी नहीं है. What we have is, हमारे पास क्या है? in the power of Jesus, वो कहता है वहां पर कि नासरत निवासी यीशु मसीह के नाम में. children of God, we are always behind gold, our job, our promotions, our house building, this, that. हम जो है अक्सर सोना और हमारे जो घर है या जो प्रॉपर्टी है संसार संबंधी चीजें हैं उसके पीछे अक्सर हम रहते हैं. But what does Peter says? लेकिन पतरस यहाँ क्या कहता है? We don't have any gold or silver. वो कहता है कि मेरे पास चांदी और सोना तो है नहीं. In fact, that was the need of that lame man. लेकिन भौतिक रूप से देखा तो उसकी जरूरत यही थी उस व्यक्ति की. He was being kept over there to beg and get money. उसे वहां इसलिए रखा गया था कि भीख मांगकर पैसा जमा करे. But what does Peter say? लेकिन पतरस यहाँ क्या कहता है? We don't have anything that you want. कि तेरे पर तुझे जो चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं. But we have something total different. हमारे पास कुछ और ही है. Many a times when people come to us for prayers, for help, or any unbelievers who come, कभी कभी अविश्वासी लोग भी हमारे पास आवश्यकताओं के लिए प्रार्थनाओं के जरूरतों के लिए आते हैं. and our support is according to their needs or what they ask us for. और हमारे पास जो वो पूछते हैं उसके अनुसार ही मदद करने के लिए हम सोचते हैं. But we have a X factor with us. सॉरी X factor. लेकिन हमारे पास एक ऐसी एक विशेष चीज है. And that is Jesus at that time to give them. और वो जो है यीशु मसीह जो उस जरूरत के समय हम दे पाए. Do we make it a point of giving them Christ when they come to us? क्या हम जब वो हमारे पास आते हैं तो क्या हम वो बात करते हैं कि जो यीशु मसीह उन्हें देना है? No, brother, sister, you call this doctor. I have been with him. It's a very good doctor. हम कहते हैं कि आप इस डॉक्टर को बुलाओ. आप कहते हैं उसे कि आप डॉक्टर को बुलाओ, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है. No, you go to this lawyer, very good lawyer. I know him very well. हम कहते हैं कि उस वकील के पास जो आपको कानूनी तौर पे मदद करेगा. So our solutions are also worldly solutions. हमारे जो सूचनाएं रहती है उनके बारे में वो संसार संबंधी सांसारिक होती है. But here Peter tells them. He लेकिन tells him, यहाँ पर पतरस कहता है उन्हें, I don't have gold or silver. हमारे पास चांदी और सोना तो है नहीं. I don't have any worldly things to give you. संसार संबंधी चीजें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है. But I have only one thing is in the name of Jesus, get up. यीशु मसीह के द्वारा आप उठो और चलते हो. Do we have that faith in you?
क्या आप में अंदर विश्वास है that tomorrow any person come in the name of Jesus, I can rebuke the situation from your life and you have been freed? Do you have that faith in you? कि आपको अगर कोई व्यक्ति है तो उसे आप यीशु मसीह के नाम में धमका सकते हो? No, brother, only my situation itself is in a mess. What will I tell him? आप उन्हें कहोगे कि मेरी परिस्थिति इतनी कठिन है कि मैं आपको क्या कर सकता हूँ? Are we going through this situation? क्या ऐसी परिस्थिति के दौरान हम गुजर रहे हैं? One more thing is, और एक बात है, one big servant of God was telling और परमेश्वर का एक महान दास कह रहा था कि all believers, और सारे विश्वासी लोग sorry, God told that servant of God, और परमेश्वर के दास ने कहा, प्रभु ने परमेश्वर के दास से कहा I am very upset with all the believers. कि मैं सारे विश्वास से बहुत खफा हूँ, All believers. सारे विश्वास के साथ। This servant of God said, how can this be? One or two here and there, it's okay. परमेश्वर के दास ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? एक दो ठीक है, लेकिन सारों के साथ ये कैसे हो सकता है? God is saying, I'm troubled with all the believers. और परमेश्वर कहता है कि मैं सारे विश्वासियों से नाखुश हूँ। Then the servant of God asked, why God? How come this is उस possible? परमेश्वर के दास ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर ऐसा कैसा है, क्या बात है? God, the father says, तो पिता कहता है, I'm upset when you say, जब आप एक बात कहते हो तब मैं नाखुश हूँ I am sick, कि मैं बीमार हूँ, I am poor, मैं गरीब हूँ, I am useless, मैं कुछ भी मुझे अयोग्य हूँ, I am hopeless. मेरे कोई आशा नहीं है। Then he said, what's the problem? तो वो कहता है समस्या क्या है? I am his whose name? सॉरी, I am whose name? आई एम जो है किसका नाम है पवित्र शास्त्र में? And when you say, और जब आप ये बात कहते हो, when the believers say, जब विश्वासी ये बात कहता है, I am sick, आई एम सिक, I am hopeless, आई एम होपलेस, जो वो कहता है कि मैं बीमार हूँ, I am poor, मैं निराशावादी हूँ, मैं गरीब हूँ, you're saying, my God is poor. आप कहते हैं कि मेरा परमेश्वर गरीब है। Name of God, I am. परमेश्वर का नाम जो है मैं हूँ सो हूँ ये है। And when each one of you say, और जब आप में से हर एक बात ये कहेगा, I am poor, मैं गरीब हूँ, I am sick, मैं बीमार हूँ, I am useless, मेरा कोई काम नहीं है, मैं कुछ काम you're का not नहीं, saying it to you. वो आप नहीं कह रहे हो, You're saying it to Almighty God. और तो सारों को ये कह रहे हो, You're saying it to Almighty God. और आप परमेश्वर के कह रहे हो। So watch about whenever you're saying these things. हमेशा आप सतर्क रहिए जब भी आप ये बातें करते हो। When your father is most powerful person in this whole universe, जब आपका पिता इस समस्त संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, when your father is the most powerful person in this world, और संसार में आपका पिता जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, then you have no right to say, I am sick, I am useless, I am poor. तो आपको जो है अपने आप के लिए ये निराशा के शब्द, जो मैं गरीब हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये सारी बातें कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। If you say him to be your father, अगर आप उसे अपना पिता कहते हो, you have no right to say that. आपको कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, You have no right to say that. आपको अधिकार ही नहीं है। No one has given you the right to say, I am sick, I am poor. किसी ने भी आपको अधिकार नहीं दिया कि मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, Because the word has been given to you. क्योंकि वो शब्द आपको दिया गया है In the valley of shadow of death, I will be with you. कि आप अंधकार की घाटी में भी चलते होंगे, मैं आपके संग हूँ। My cup runneth over. मेरा जो प्याला है छलक रहा है, Not only filled, सिर्फ भरा हुआ नहीं है, not only filled till brim, सिर्फ किनारे तक भरा हुआ नहीं है, it will be overflowing. वो छलक रहा है, And ऊपर से बह के overflowing जा रहा है। and overflowing for what? और अब क्यों बह रहा है? Blessing for others. क्योंकि दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए। Here Peter, यहाँ पर पतरस कह रहा है, the most useless person, the fisherman, वो ऐसा व्यक्ति जो कुछ काम का नहीं था, illiterate person, मछुआरा था, अशिक्षित था, no money, no silver, no gold, ना सोना चांदी था, ना कोई पैसा उनके पास था। in the name of Jesus. यीशु मसीह के द्वारा, In the name of Jesus. यीशु मसीह के द्वारा। Do you have that thing today? क्या आपके आप में वो चीज है? Do you exercise this authority? क्या ये अधिकार का उपयोग आप करते हो? If not, let us do it today. अगर नहीं करते हो तो आज से शुरू करें। Let us do today. आज से बात को शुरू करना शुरू करें। And what does Hosea 4:6 say? और होशे की पुस्तक 4:6 में क्या कहता है?
Hosea 4:6. अभावी माझ्या लोकांचा नाश. एक भाषा में पढ़े, उसके बाद दूसरी भाषा में पढ़े. My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee, that thou shalt be no peace to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Hallelujah. मराठी और हिंदी. Hosea 4:6. ज्ञानाच्या अभावी माझ्या लोकांचा नाश झाला आहे. तू ज्ञानाचा अभेद केला म्हणून मीही तुझा अभेद करेन. म्हणजे अर्थात मी याजकाचे काम तुला करू देणार नाही. तू आपले देवाचे धर्मशास्त्र विसरलास म्हणून मीही तुझ्या मुलास विसरेन. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. What does the word say? यहाँ पर वचन क्या कहता है? My people are perishing because of lack of knowledge. मेरे लोग जो है ज्ञान के अभाव के कारण मर रहे हैं. We don't have that knowledge that we can trample the evil spirit. हमारे पास वो ज्ञान ही नहीं है कि हम अशुद्ध आत्मा को कुचल सके. We don't have this knowledge that we can rebuke the evil spirit. हमें वो ज्ञान ही नहीं है कि हम उस आत्मा को जो है धमका सके. We don't have the knowledge that we can rebuke any sickness in our lives. हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हम किसी भी समस्या को नकार सके. And because of this, और इसी का कारण, evil spirit is having upper hand on us. और इसके कारण जो है अशुद्ध आत्मा जो है We are- वो अपने आपके ऊपर प्रभुत्व बनाए हुए हैं. We have been submerged under him. और हम जो है उसमें डूब चुके हैं. But today the knowledge is given. आज आपको ये ज्ञान दिया गया है. Let's not take the knowledge, आप ये ज्ञान सिर्फ लेकर नहीं जाना है, but take the revelation. आप ये प्रकटीकरण लेके जाना है. Don't go for knowledge, आप ज्ञान के लिए मत जाइए, go for revelation. प्रकाशन के लिए जाइए. And this will be only possible ये तब ही संभव होगा when you go for logos word first. जब आप इस लिखित शब्द के द्वारा आगे बढ़ोगे. And when that logos word will start speaking to you. जब ये